फाइनली पीएसएल सीजन 6 का आगाज दोबारा होने जा रहा है। कल पहला मैच होगा और बहुत मेहनत करनी पड़ी है पीसीबी को, पाकिस्तान की अथॉरिटीज को ये पीएसएल दोबारा करवाने में। यकीनन लोगों के शिकवे शिकायत होंगे कि उतना स्मूथ प्रोसेस नहीं था, लेकिन जरा देखें कि दुनिया किस हालात से इस वक्त गुजर रही है। कोरोना की वजह से बहुत सारे स्पोर्ट्स मुतासर हो रहे हैं, कारोबार मुतासर हो रहे हैं, सफरी पाबंदियां हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, जाना पड़ता है तो क्वारंटीन करना पड़ता है। और आखिरी वक्त पे जब ये बताया गया कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं हो सकता, कराची में नहीं हो सकता, तो फिर पीसीबी के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि इसको वो ट्रांसफर करें। तो अब तमाम मैचेस जो है वो अबू धाबी में होंगे। वहाँ पे भी जो रिस्ट्रिक्शंस थी ट्रैवलिंग उसको अबूर करना, क्योंकि पाकिस्तानी इस वक्त नहीं जा सकते, तो चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए उनको पहुंचाना, क्रू मैनेज करना कि दूसरे ममालिक से कैसे लोग आएंगे, कितना क्वारंटीन होगा, ये एक टफ प्रोसेस था। लेकिन फाइनली ये मुकम्मल हो चुका है और कल से पीएसएल 6 का दोबारा से आगाज होगा। पहला मैच नाबाद वर्सेस लाहौर है जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवाऊं। हमारे साथ सिकू भाई मौजूद हैं, क्रिकेट पे हमेशा की तरह आपसे बात करेंगे। सिकू भाई फाइनली दोबारा स्टार्ट हो रहा है और मुझे पता है कि कुछ स्मूथ प्रोसेस नहीं था, बट फिर भी बिग एफर्ट। मेरे ख्याल से बड़ी मेहनत की है। ऊपर ग्राफ ऊपर नीचे रहा है, सबकी चीखें निकलती रही। हाँ, मगर उसके बाद उन्होंने पकड़ लिया उसको। मतलब ये दैट्स द बेस्ट पार्ट, जैसे कहते हैं ना कि आखिरत अच्छी होनी चाहिए, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब ये जो गर्मी है ना, ये वाला बड़ा मजेदार होगा लड़कों के। जिस दिन मैच एक है उस दिन तो फिर भी आसानी है कि दूसरा मैच जो एक मैच होगा वो भी रात में होगा, जिस दिन जो सेकंड मैच होगा वो भी रात में होगा। जो पहला मैच है 5 बजे वाला यूएई टाइम, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक। देखें पूरे अभी भी इस वक्त 42 चल रहा है, इस वक्त रात के वक्त अभी हम देख रहे थे बैठे, तो मज़ेदार होगा, लड़कों के लिए टफ होगा। और ये सारे प्रोफेशनल हैं तो उनको मुकाबला तो करना चाहिए। हाँ, उनका टेस्ट होगा फिटनेस का। सही है। तो पीएसएल सीजन 6 में इस मरतबा हमें एक और हमारे स्पेशल मेहमान ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान के लिए बेशुमार खिदमात हैं, बेस्ट ऑलराउंडर थे जब खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए, और ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। कई मैचेस पाकिस्तान को जिताए हैं, कभी बॉलिंग करके कभी बैटिंग करके। मैं बात कर रहा हूं अब्दुल रज़ाक साहब की, जो लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रज़ाक भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़े फिट नजर आ रहे हैं, दोबारा लगता है खेलने के मूड में आप। नहीं, जब भी जियो के साथ आता हूँ तो मैं फिट होके आता हूँ। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। डबल ब्लेड मारा है इन्होंने, ऐसा लगता है अंडर 19 खेलने जा रहे हैं। अंडर 19 खेलने जा रहे हैं, अच्छा। तो रज़ाक भाई खुश हैं, दोबारा पीएसएल शुरू हो रहा है, बड़ी एफर्ट्स हैं पीसीबी की, इतना आसान नहीं था इस प्रोसेस को हैंडल करना। नहीं, बड़ा अच्छा हुआ और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था ये, और पीसीबी को सारा क्रेडिट जाता है कि ये इतनी टफ कंडीशन में, और जो कोरोना की वजह से सारे मामला चल रहे हैं, एसओपी चल रहे हैं जी, उसमें ये मैचेस कराना, ये मैं समझता हूँ सारा क्रेडिट पीसीबी को जाता है, और ये बड़ा अच्छा होगा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए भी। होपफुली कोई लास्ट टाइम की तरह पॉजिटिव केसेस ना आ जाएं, क्योंकि वरना फिर पीएसएल मुतासर दोबारा हो सकता है। हमारे साथ आज एक सियासतदान भी हैं, लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले मैं एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर को बुलाना चाहूँगा। इनके जो ड्रामे आप देखते हैं उसमें बड़ी महारत रखते हैं, ख़ासतौर पे जो कॉमेडी रोल्स होते हैं। और आजकल तो इनके एक रीसेंट ड्रामे की वजह से बड़ी डिमांड बढ़ गई कि हमें घर दामाद चाहिए। कुछ लोगों का मेल ईगो हर्ट हुआ इस पर, लेकिन जो ड्रामा इतना सुपर हिट हुआ इनका चुपके चुपके, उसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि हमें घर दामाद चाहिए। और बिल्कुल ऐसा, मैं बात कर रहा हूँ अली सफीना की। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? भाई सर, आप सुनाइए। यार इनसे मुझे शिकायत है मुझसे। हाँ, मैं उमूमन लोगों को जो ना ऐसे करके देखता हूँ, आज मुझे इनसे ऐसे करके बात करनी पड़ी। ऊपर करके बात करनी हो। ही सपोज्ड टू बी अ फास्ट बॉलर, ये एक्टर कैसे बना? सर उठा के सर उठा के जिंदगी जी रहे हैं। कुछ भी करवा सकते हैं आप इनको। पहले इंजीनियर थे, फिर अदाकारी में आए, रेडियो भी किया, वीजे भी रहे, एक्टिंग भी कर रहे हैं, गाना भी गा लेते हैं, क्रिकेट भी खेल लेंगे, मुझे यकीन है पूरा। हाँ, नहीं क्रिकेट भी मैंने खेली है थोड़ी बहुत। फास्ट बॉलर लग रहे हैं मुझे, फास्ट बॉलर लग रहे हैं, लेकिन आपने तो काम खराब कर दिया। देखें, हम तमाम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी बेगम को रिस्पेक्ट दें, और रिस्पेक्ट से हम कहते हैं बेगम, स्वीट हार्ट, ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे। आपने उस बार को और ऊंचा पहुंचा और ऊपर कर दिया है। सरकार डायरेक्ट सरकार। देखिए ना, होम डिपार्टमेंट जो होता है बड़ा पावरफुल एक डिपार्टमेंट होता है, और उसको अंडर कंट्रोल रखना बड़ा जरूरी है। कंट्रोल रखना, आप कंट्रोल करते हैं? मुबारक हो सर, पहला शख्स है पकड़ा गया। सरकार को नहीं कंट्रोल कर सकते। नहीं, सरकार को नहीं कर सकते, मगर सरकार को खुश तो रख सकते हैं ना। खुश कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर सरकार को आप खुश रख। और ये वो वाली सरकार है जो हमारी वोटों से आती भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक दफा वोट किया फिर जिंदगी भर के लिए। हाँ बिल्कुल। तो घर पे भी सरकार करके ही बुलाते हैं, या ये सिर्फ ड्रामे की हद तक ही था?
हाँ नहीं, सरकार हर जगह सरकार होती है जी। सरकार का ये थोड़ी है कि घर से बाहर निकले तो सरकार चेंज हो गई। जमहूरी बड़े सरकार मसले पड़ है जाएंगे उसमें तो। सरकार जमहूरी है या डिक्टेटरशिप है? नहीं जमहूरी थी। जमहूरी, हाँ, मिल बिल्कुल बांट के जमहूरी फैसले थी। होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इत्तेफाक राय से। एब्सोल्युटली। चले अली, पीएसएल में कितना इंटरेस्ट है और किस टीम को फॉलो कर रहे हैं? यार यानी पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा फेस्टिव सीजन जो है, जो टेलीविजन या ऑफ स्क्रीन जो आप एंजॉय करते हो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, वो तो पीएसएल ही है। तो जब इस बार पीएसएल अपने एक इस बार तो ये लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कि ऑल्दो हमारी 1 साल हो चुका था कोरोना को स्टार्ट हुए, और हमें ये लग रहा था कि यार अब मैचेस बड़े स्मूथ जाएंगे और बड़ा खास ख्याल रखा जा रहा है, एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन वो बड़ी एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ थी जिस दिन हमें पता चला कि कुछ प्लेयर्स को कोरोना हो गया और वो बबल जो है वो बस्ट हो गया। तो हमारा दिल भी बिल्कुल उसी वक्त बैठ गया था। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर आवर लोकल टैलेंट शाइन्स, एंड वो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया के सामने आते हैं। होपफुली अब ये बबल बर्स्ट ना हो, क्योंकि यूके की टीम आई है इस बबल को मेंटेन करने के लिए। आज हमारे साथ एक और बड़े स्पेशल मेहमान है। मैंने देखा है आपने 1-2 ड्रामों में सियासतदान का किरदार अदा किया है, तो ये एक मंझे हुए सियासतदान है जी, डेमोक्रेट है। मैं बात कर रहा हूँ ख्वाजा साहब की। ख्वाजा साहब कैसे? कैसे का क्या मतलब है? आपने मुझ पे टॉन्ट किया? आपने क्या मुझ में वैगन वजती भी देख ली है या मुझे ड्रिप लगी भी देख ली है? आप क्या समझते हैं मैं आज भी तकिए में मुंह दे के रोजाना रहता हूँ, हाय मेरी जवानी लौटा दो जज साहब, मेरी जवानी लौटा दो? आपको क्या लगता है मैं नैब में जाके तरले करता रहा हूँ? तरले करता रहा हूँ मैं नैब वालों? ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। वो जिस तरह फिल्मों में दिखाते, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ, हमारी ये तरबियत ही नहीं हुई। मियाँ साहब बब्बर शेर की तरह हम रहे हमेशा। जेल में भी? जेल के अंदर, जेल में भी का क्या मतलब है? जेल में बाहर तो रह सकते हैं। शहजाद जेल में मैंने आपको बड़ा मिस किया यार, यकीन करो। Really? नहीं मैं ये नहीं चाहता, खुदा ना करे आप जेल में जाएं। जेल में असल में मैंने एक किताब लिखी, आपने एक किताब पढ़ी होगी चचनामा, वो जो तारीख के ऊपर, राजा दायर के ज़माने के ऊपर लिखी हुई थी। तो मैंने जेल में किताब लिखी है खचनामा। अच्छा, उस खचनामा के अंदर मुझे अगर आप इजाज़त दो अपनी एक तस्वीर दे दो, मैं टाइटल पे लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा कोई नेल्सन मंडेला टाइप की किताब लिखी होगी, उसमें मेरा जिक्र होगा। जेल में बैठ के तो आमतौर पे ऐसी किताबें लिखी जाती हैं। आप नेल्सन मंडेले की बात कर रहे हैं, आप वो किताब देखेंगे आपके डेले बार आ जाएंगे। नहीं, आप जो भी किताब लिखे उसमें आप तस्वीर अपने कायद की लगाएं, नाराज हो जाएंगे वरना। मेरे कायद इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हुए, हाँ, पोलो का मैच देख रहे हैं। आपने देखी? पोलो का मैच देख रहे हैं। चले, वो पोलो का मैच देख रहे हैं, हम थोड़ा क्रिकेट पे बात कर लें। आप करें। चले, पहले तो पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं कि जहां पर पीएसएल रुका था और अब 14 मैचेस बाकी हैं, तो सिचुएशन क्या है? इनफैक्ट 20 मैचेस बाकी हैं। हाँ, 20 मैच बाकी हैं। तो इस सिचुएशन क्या है पॉइंट्स टेबल की? कराची किंग्स ने 5 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, 6 पॉइंट्स हैं। ज़ल्मी भी 5 मैच खेल के 6 पॉइंट्स ले चुका है, और इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर दोनों के 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन इन्होंने एक मैच कम खेला है एज कम्पेयर टू पेशावर, ज़ल्मी एंड कराची। तो इनका चांस ज़्यादा है क्वालिफाई करने का। बॉटम पे है सुल्तान, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर, जिन्होंने अपने 5 मैचेस मुकम्मल किए, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। क्या लगता है अब्दुल रज़ाक साहब, जो टॉप 4 हैं वही आगे जाएंगी, या आपको लगता है कि कोई अपसेट हो सकता है और मुल्तान और कोयटा का भी चांस है अभी तक? नहीं देखें, जितनी टीमें हैं वहाँ पे अपसेट का तो नहीं आप कह सकते, सारी टीमें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। अगर लास्ट पीएसएल में देखें तो लाहौर कलंदर भी नीचे से फिर ऊपर आई है। तो जो ये पीएसएल की खूबसूरती T20 में यही है कि जो नीचे की बॉटम की टीमें होती हैं, जब वो अच्छा खेलना शुरू करती हैं, जब ऊपर आती हैं तो और इन्जॉयमेंट बढ़ जाता है और काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है जो बॉटम की टीमें हैं वो कमबैक करेंगी और ऊपर अपनी जगह बनाएंगी। राइट। सिकू भाई, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? ये अभी फ्रेश शुरू हो रहा है, पिच की कंडीशंस का नहीं पता, वहाँ का जो वेदर है डिफरेंट है, पिच कैसे बिहेव करेगी। मेरे हिसाब से इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मोस्ट प्रोबेबली स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे इसमें बॉलिंग साइड पे। इसलिए कि बॉलर्स भी वहाँ पे तेज तो पता नहीं चल रहा, नहीं तेज होना पता नहीं चल रहा अभी इसलिए कि वो 3 पिचों पे खेलेंगे, जो जिस पे कैमरे लगते हैं, वो 3 पिचें हैं। तो इन 3 पिचेस के ऊपर 20 मैचेस होने, तो ऑब्वियसली वो प्रेशर तो पिचेस पे भी पड़ेगा, जिस तरह के क्रिकेटर्स पे पड़ेगा, पिचेस पे भी पड़ेगा। और हीट के वजह से क्या बिहेव करती हैं, रज़ाक से पूछें कि वहाँ पर दुबई में बहुत खेला है। हाँ। तो ये जब बहुत गर्मी होती है तो पिचेस क्या बिहेव करती हैं। वो साउथ अफ्रीका के साथ जो इनकी इनिंग्स थी, मेरे ख्याल से वो भी अबू धाबी में नहीं या दुबई में थी। रज़ाक भाई, सिकू भाई, की हो गया भाई, हमने तो खेला है पर आपने बोला बहुत है।
आपका तजर्बा ज़्यादा है हमारे। देखो बोलना आसान होता है, खेलना मुश्किल होता है। मुझे अब्दुल रज़ाक का वो मैच अच्छा, आज भी नहीं भूलता जिस वक्त इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब सवाल की तरफ आता हूँ। ये देख, अबू धाबी में नो डाउट अभी गर्मी है, पर वहाँ पे रात को जो है वेदर बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, हवा चलती है और सेकंड बैटिंग जो है ना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। स्पेशली T20 में आपको पता है कि बॉल नया ही रहता है और बैट्समैन को भी जल्दी होती है रन्स करने की। ये वनडे क्रिकेट, ये टेस्ट क्रिकेट तो नहीं हो रही जिसमें आपको टाइम मिलता है। तो मैं समझता हूँ वहाँ पे जो फर्स्ट बैटिंग करेगी उसको एडवांटेज मिलेगा और सेकंड बॉलिंग स्पेशली नाइट में उनको बॉलिंग को एडवांटेज मिलेगी और स्पिनर वाकई वहाँ पे अपना अहम रोल अदा करेंगे। और डिपेंड करता है पिचेस पे, अगर पिचेस पे ग्रास ज़्यादा हुआ तो मैं समझता हूँ फिर जो मीडियम पेसर फास्ट बॉलर है वो ज़्यादा डेंजरस रहेंगे। सही है। आप अपनी बेस भरी पूछना चाह रहे थे या कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था आप लोगों के ग्राउंड की पिचेस की आपको परवाह है जो हमारी नून लीग पिच कर रही है इस तूफान में, आप लोगों को वो नजर नहीं आ रही। अब्दुल रज़ाक को मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे आज भी इनका वो मैच याद है, वो जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मैकग्रा को 1 ओवर में 5 चौके मारे थे। क्या मैच है, मैं यकीन करें मार मार के इन्होंने मैकग्रा की चिमनियों में से धुएं निकाल लिए थे। हाँ हाँ हाँ। उसकी सोच समझ की। अब्दुल रज़ाक को देखते हुए नैब तो याद नहीं आ गई आपको? ये खुदा का वादा, वैसे आते हैं दिमाग में नैब के मज़ामीन। ये क्या वो नैब से मज़ामीन दिमाग में। गालिब मैंने ठीक तरीके से पढ़ा बनी, गालिब ठीक से नहीं पढ़ा, वालिद को ठीक तरीके से मैंने पढ़ा हुआ। तो वालिद साहब की तरबियत है ये सारी कुर्बानियाँ, जमहूरियत के लिए खड़ा होना, जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाना। आज मेरे दोस्त सिकंदर बख्श मेरे साथ बैठे हुए हैं, अली सफीना बैठे हुए हैं। ये PSL की मुबारकबाद मैं आपको देता हूँ और मैं सबसे पहले कहता हूँ ये सारा क्रेडिट मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता। जिस तरीके से उन्होंने PSL को आबाद किया और सिकंदर बख्श जैसे लोगों का तौबा लग गया आज, खुदा की कसम। चले ये क्या बात है कि रेलवे का भी इंसिडेंट इनके ऊपर आकर गिर गया है, सुना? चले उसमें हम बात करते हैं ना बाद में, लेकिन पहले जरा टीम्स दिखाते हैं। क्योंकि इस कोविड की वजह से और वेरियस रीजंस की वजह से बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो नहीं आ रहे खेलने, लेकिन कुछ नए प्लेयर्स आए हैं। तो मिक्स एंड मैचेस जरा देखते हैं। पहले क्वेटा ग्लैडिएटर की बात करते हैं। टॉम बेंटन, डेल स्टेन बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, लेकिन अब वो फॉर्म तो नहीं थी इनकी। और इसके अलावा अनवर अली ये आउट हुए हैं और इन हुए हैं आंड्रे रसल, बहुत बड़े प्लेयर हैं T20 के। सिकू भाई, हाँ, इनके आने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा, मगर अभी भी थोड़ा सा इनका इशू है, इसलिए कि डेट्स थोड़ी सी जो आगे बढ़ी हैं तो ये अभी नेगोशिएट करें। आज ही हम इस पे प्रोग्राम कर रहे थे, कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ से ये परमिशन मिल जाए उनको क्रिकेट तो बोर्ड अभी के फौरी अवेलेबल नहीं है अभी कुछ है इनका इशू है। हाँ, मगर ये कि ही इज़ अ वेरी यूजफुल। बेटर ऑफ होगी क्वेटा ग्लैडिएटर इन चेंजेस के बाद। मगर देखिए क्वेटा बहुत नीचे है, इसको बहुत मेहनत करके जीतना पड़ेगा। मतलब ये कि 2 पॉइंट के साथ नीचे हैं, वो 5 मैचेस खेल चुके हैं। सही। तो उनको कम से कम 3 से 4 मैच खेलने ऊपर आने के लिए। सही है। क्विकली इस पे रज़ाक साहब आप भी कमेंट कर दीजिए, अगर इजाजत मिल जाती है, आंड्रे रसेल आते हैं तो क्वेटा के लिए बेहतर हुआ है ये जो चेंज है, या उनके लिए नेगेटिव साबित होगा ये? नहीं, बड़ा अच्छा है और आपको पता है कि ये बेस्ट प्लेयर जा रहे हैं T20 में और स्पेशली अबू धाबी में। अभी अगर आपने देखा होगा तो जो भी T10 के मैचेस हुए हैं वहाँ भी बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं। पिच में गर्मी की वजह से वो पिच में इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता, उसको पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है, पिच टूटने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से ये बैटिंग ट्रैक हो जाता है और फिर रन्स काफ़ी होते हैं। और अनवर ये जो आंड्रे रसल है, मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट इनकी चॉइस है और इनको अब कम्बिनेशन बनाना चाहिए। इसकी कमी थी और अभी एक ओपनर की भी कमी है। जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो कोटा ग्लैडिएटर अच्छा परफॉर्म करेगी। सही है। और सरफराज कैप्टन है इस टीम के, उनको भी लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। लाहौर कलंदर्स, मेरे ख्याल से इनके जो प्लेयर्स बाहर गए हैं जो अब नहीं आएंगे, वो लाहौर कलंदर के लिए एक बड़ा लॉस हो सकता है। जो डेनली है इंग्लिश प्लेयर, डेविड वीजे बहुत सारे मैचेस इनको जिता चुके हैं, ऑलराउंडर है, नीचे आके बहुत तेज बैटिंग करते हैं। टॉम एबेल, समित पटेल प्लेइंग 11 में हमेशा होते थे, स्पिनर है। और शकीब उल हसन ये बाहर जा रहे हैं। और इनके साथ जो इन होंगे, राशिद खान जिन्होंने 2 मैचेस खेले थे वो वापस आ गए हैं। फॉल्कनर, जो बर्न्स टेस्ट मैच में अच्छा खेला ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट वनडे या T20 पे इतने बेहतरीन प्लेयर नहीं है। फर्गुसन, तो ये प्लेयर्स आ रहे हैं। क्या लगता है रज़ाक साहब, लाहौर कलंदर्स, राशिद खान की वापसी है, डेविड वीजे नहीं है, क्या होगा? देखिए, राशिद इस टाइम वर्ल्ड में नंबर 1 स्पिनर की कैटेगरी में जाते हैं और बहुत ही इंप्रेसिव है। स्पेशली T20 में बड़ा मुश्किल होता है उनको खेलना और UAE जैसी कंडीशन में वो तो काफ़ी लीथल होंगे। और इनका बड़ा अच्छा है। अनफॉर्चुनेट इनकी जो चेंजिंग है, इनके 2 इनफॉर्म बैट्समैन से ये जो ऑलराउंडर थे, इनका नाम नहीं याद आ रहा, तो ये बड़ा इनके लिए नुकसान होगा।
और पटेल भी वो भी इनके लिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो भी एक टीम का हिस्सा बन चुके थे और परफॉर्म कर रहे थे। सही। और ये कि बड़ी अच्छी इनकी चेंजिंग है, राशिद खान से इनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, इनकी टीम और उठेगी। राशिद खान वापस आ रहे हैं सिकू भाई। देखिए मैंने स्पिनर्स का पहले जिक्र, और जैसे कि अभी रज़ाक ने बोला कि ड्राइनेस होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से पिचेस हो सकता है टूटें भी, तो स्पिनर्स मेरे हिसाब से, मगर एक आधे मैच के बाद हमें ज़्यादा पता चल जाएगा कि वाकई स्पिनर्स वहाँ यूज़फुल होंगे, तो इस लिहाज से राशिद खान इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो ठीक है, एक और टीम की बात कर लेते हैं, फिर हम इस पर दोबारा आएंगे ब्रेक के बाद। कराची किंग्स, कॉलिंग इंग्राम नहीं होंगे, डैन क्रिश्चियन नहीं होंगे, जो क्लार्क नहीं होंगे, तीनों ऐसे प्लेयर थे। मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के, ये भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होते थे, अब ये नहीं होंगे। इनकी जगह परेरा आ रहे हैं, श्रीलंकन प्लेयर, जरदान आ रहे हैं अफगानिस्तान के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और इसके अलावा गप्टिल, ये बड़ा नाम है सिकू भाई, गप्टिल। हाँ, गप्टिल का बहुत अच्छा ज़बरदस्त नाम है, मगर जहाँ तक फास्ट बॉलर्स का आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे कितना इफेक्टिव होंगे। गप्टिल विल बी अ गुड प्लेयर, मगर ये देखते हैं कि इनका जो कराची किंग के लिए है ना, तो यहाँ पर जो है उनके यहाँ बैटिंग ऑर्डर का बड़ा इशू रहेगा। सरजील भी है, बाबर भी ओपन करता है, गप्टिल भी करते हैं, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप लास्ट जब सीजन स्टार्ट हुआ था उस वक्त हमने देखी थी रज़ाक भाई। शर्जील और बाबर आजम दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, दोनों फॉर्म में थे जब PSL सस्पेंड हुआ। हाँ नहीं, देखें शर्जील की वापसी से बड़ा फ़र्क पड़ा है, और बाबर आजम उनका तो अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हर मैच में परफॉर्म करते हैं, टीम की ज़रूरत है, और डेफिनेटली अभी वो पाकिस्तान टीम के कप्तानी भी कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है। तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है कराची किंग का, और जिस तरह वो परफॉर्म कर रही है ऑन द टाइम। स्पेशली बात जो है कि अरशद इकबाल जो KP की तरफ से भी खेले, वो बड़े इम्प्रेसिव है, और उनको अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं जो उनकी मैनेजमेंट में लोग हैं। तो राइट कॉम्बिनेशन की बात होती है, और जिस तरह कराची किंग ये खेल रही है क्रिकेट, मैं समझता हूँ कि उसके बड़े चांसेस हैं सेमीफाइनल फाइनल में, और उनको पाकिस्तान टीम में भी चांस मिला है। अरशद खान को फेवरेट टीम कौन सी है फिर आपके साथ एक मैराथन डिस्कशन? आई थिंक कराची, क्योंकि मैं इतने अरसे से कराची में हूँ, और कराची मेरा दिल है और मुल्तान मेरी जान है। मुल्तान मेरी जान है, कराची मेरा दिल है, तो दोनों टीम फेवरेट है आपकी। हाँ, दोनों में से जो भी जीत जाए। ये पूछ रहे सरकार कहाँ से है? सरकार के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने कहीं बड़ी मजेदार बात सुनी कि इफ यू हैव अ फादर, आपको मिल जाते हैं फादर इन लॉ, इफ यू हैव अ मदर, आपको मिल जाती है मदर इन लॉ, इफ यू हैव अ सिस्टर, यू गेट अ सिस्टर इन लॉ, बट इफ यू गेट अ वाइफ, she becomes the law. She becomes ठीक है, तो सरकार जो है ना, वो is the law. And नहीं, कौन से शहर से मैंने ये पूछा? वो कराची से। अच्छा, चले